आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा बजाज चेतक 2903 का और आपको ये बताऊंगा कि ये स्कूटर चलने में कैसा है, क्योंकि भाई ये स्कूटर 2024 में मात्र 1,05,000 रुपये में आता है और 123 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर ये चलता है। तो सबसे कम कीमत में ये मेटल बॉडी के साथ आता है, इसलिए इसको चलाने की ज़रूरत है मुझे और मैं चलाकर ज़रूर देखूंगा कि भाई ये चलने में कैसा है, क्योंकि ये इस वाली की के साथ आता है, रिमोट की नहीं मिलती। तो भाई इतनी कम कीमत में क्या ये चलने में भी सही है, चलिए पता लगाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं हूँ इस समय JPS बजाज, ये बजाज चेतक का शोरूम है। आप यहाँ पर बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जैसे बजाज चेतक के चाहे जिस मॉडल को आप खरीदें या फिर बजाज के किसी भी बाइक को आप खरीद सकते हैं। और ये टेढ़ी पुलिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में शोरूम है, आप चाहें तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। इसमें की इंसर्ट कर दी मैंने और मैं आपको बता दूँ हम 2 सवारी चलेंगे विथ 10 किलो बैग के साथ, और तब देखेंगे कि भाई इसके अंदर कितनी पावर है। ड्राइव मोड एक्टिवेट, ये देखिए ड्राइव मोड एक्टिवेट, और शुरुआत करते हैं। इसको हाईवे पर चलाऊंगा और स्पोर्ट मोड में मैं चलाऊंगा भाई, क्योंकि मैं इको मोड में नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्ट राइड करके देखना है, जिससे मुझे पिकअप का और हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि भाई स्कूटर एक्चुअल में चलने में कैसा है, क्योंकि बहुत से लोग ख़रीदेंगे तो उनको पता तो होना चाहिए ना। और अब स्पोर्ट मोड इसमें लग चुका है और उसके बाद देखिए अब गोली की तरह जाएगा ये स्कूटर। अब देखिए सामने एक्टिवा जा रहा है, इस समय 51 की स्पीड में मैं हूँ। अब देखिए यहाँ पर चढ़ाई है, चौंसठ 65, और अभी मैं ब्रेकिंग करके देख रहा हूँ। तो भाई ये 69 की टॉप स्पीड देता है ये स्कूटर, और 69 चलाते समय लगता है कि हाँ कुछ स्पीड है। लेकिन एक बात जो मुझे इसकी, जैसे इनका जो टॉप मॉडल है उससे भी ज़्यादा मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि भाई ये उससे थोड़ा सा हल्का लग रहा है चलाने में, और जैसे इसकी बैलेंसिंग मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रही है। और चलने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं कोई EV स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही पुराना बजाज चेतक चला रहा हूँ जो रोड पर उड़ते हुए चलता था। तो भाई अगर मैं पिकअप की बात करूँ तो गजब है। ब्रेक लगा के देख लेता हूँ। ब्रेकिंग गजब की है, कोई शक नहीं, ड्रम ब्रेक है लेकिन एकदम ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। और अभी कुछ चीज़ों की बात हम करेंगे, जैसे अगर आप एक EV ले रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लोग ख़रीदते हैं, तो पहली बात तो उनको रेंज चाहिए, दूसरी बात उनको पैसे कम चाहिए, और तीसरी बात उनको फ़ीचर्स चाहिए। अब अगर जिस स्कूटर में बहुत फ़ीचर्स मिल रहे होंगे और उसमें रेंज नहीं मिल रही होगी तो शायद आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, या फिर जिस स्कूटर में बहुत ज़्यादा रेंज मिलेगी लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो शायद आप एक बार को सोचेंगे कहीं आग ना लग जाए, कहीं टूट फूट ना जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन भाई ये स्कूटर ऐसा है जो आपको मेटल बॉडी के साथ मिलता है, और इसी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, ज़बरदस्त मुझे लग रही है। अब यहाँ पर जाम लगा हुआ है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, वो ये है कि जैसे अगर आप स्लो हो गए, मान लो रेड लाइट पर हैं, या फिर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो देखिए बहुत सारे स्कूटर होते हैं जो झटके दे दे के उठते हैं, तो वहाँ पर जो पीछे बैठी रहती हैं, जो भी मतलब आप अपने साथ बैठाते हैं, उनको इतना ज़्यादा झटका लगता है कि बार बार पकड़ने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी ये देखिए, अगर अभी तो मैं ब्रेक मार रहा हूँ, लेकिन ये देखिए कितना स्मूथ उठ रहा है, ये देखिए स्मूथनेस अगर आप देखेंगे तो एकदम स्मूथ, ये स्कूटर बहुत स्मूथ चल रहा है, तो झटके नहीं है, ये अच्छी बात है।
और दूसरी चीज़ इस स्कूटर में भाई रेंज की टेंशन नहीं है कि रेंज कितनी मिलेगी। भाई एक बार चार्ज करो 123 किलोमीटर चलाओ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आप ये ना सोचें कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ। 123-115 किलोमीटर की रेंज जब मिलेगी जब आप इसको इको मोड में चलाएंगे। मिनिमम आप मतलब 50 तक चलाएं तो आपको इतनी बेहतरीन रेंज मिलेगी कि आपकी बैटरी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। पहली बात तो ये होगी। और अगर आप जैसे पावर मोड में ही, स्पोर्ट मोड में ही चला रहे हैं और एकदम समझिए कि उड़ा के चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 100 के आसपास माइलेज मिल सकती है। अब मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ कि भाई मुझे कैसा लग रहा है ये स्कूटर। तो देखो भाई, रियलिटी में बताऊँ, इतना स्मूथ और इतना हल्का, और ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ। अगर मैंने ओला चलाया, एक बार मैंने ओला चलाया और मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या था कि हैंडल को कंपनी ने इतना ऊपर कर दिया था कि कमर में दर्द होने लगता था और अजीब ऐसा लगता था कि जैसे मेरी इस स्कूटर पर कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन इस स्कूटर में जैसे ये समझिए कि अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरे हाथ एकदम गजब के एकदम सेट हैं, और अगर कैसा भी अचानक गड्ढा आता है तो मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मुड़े नहीं हुए हैं। तो मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जो सिटिंग पोजीशन है भाई, गजब है। गजब का मतलब कि 5.8 इंच और 7 इंच के लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। आप सिटी राइड कैसे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी होती है, तो ये इतना स्मूथ होता है कि आपको मज़ा ही मज़ा आता है। सस्पेंशन चेक कर लेता हूँ, जब ख़राब रास्ते हैं ही नहीं तो सस्पेंशन कहाँ से चेक करूँगा, आप बताओ। और एक चीज़, जैसे कुछ स्कूटर हैं 100 की स्पीड भागते हैं, 110 की स्पीड भागते हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत इसमें नोटिस किया है कि जैसे ये 69 तक टॉप स्पीड अभी मैं लेकर गया था, तो 69 की टॉप स्पीड ऐसी लगती है कि इनफ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और एक सिटी राइड के लिए और एक जैसे हाइपर राइड के लिए भी सही है। मुझे लगता है कि इतने में आपका बढ़िया से काम चलेगा। और चेतक अगर आप ले रहे हैं तो पहली बात तो मजबूती के लिए ले रहे हैं, दूसरी चीज़ रेंज के लिए ले रहे हैं, तीसरी चीज़ बिल्ड क्वालिटी के लिए ले रहे हैं, और चौथी चीज़ जैसे बजाज जैसी बड़ी कंपनी का भरोसा है, जिससे आप अच्छी तरीके से इनसे कनेक्टेड रहें। हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, तो ये चीज़ भाई अच्छी है। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो हैंडलिंग स्मूथ है, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। राहुल, तुम्हें पीछे बैठने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई ऐसा लग रहा है जैसे सॉकर में या कहीं कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। नहीं। तो नॉर्मल जो आप पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं एग्जैक्ट वैसे ही आपका अनुभव होने वाला है। बस उसमें साउंड रहता है, इसमें साउंड नहीं रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप 0 से 50 पहुँच गए बिना आवाज़ के। तो ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा। वो देखो ओला जा रहा है गोला खा के। ये क्या है भाई? वहाँ से जुगाड़ नहीं है क्या? यहाँ से भी व्यवस्था है, तो वहाँ से लोग क्यों निकाल रहे हैं? अब देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा ख़राब रास्तों में टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ARR TVS iQ। और अच्छी बात है कि इंडिकेटर देके अगर आप भूल जाएंगे, जैसे हैंडल सीधा करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो थोड़ा एडवांस फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको अपना इम्प्रेशन बताऊं तो मेरे हिसाब से आज की डेट में पेट्रोल स्कूटर से कहीं ज़्यादा अच्छा स्कूटर मुझे ये लग रहा है। क्योंकि 1,05,000 रुपये में अगर ये 123 कंपनी बता रही है, अगर आप थोड़ा जैसे भगा के भी चलाएंगे, मतलब थोड़ा हाई पर चलाएंगे, थोड़ा इको में चलाएंगे, तो भी मिला जुला के अगर आपको 90-100 ऐसे माइलेज दे देती है, तो मुझे लगता है कि जो आपकी डेली रनिंग है, जिस पे आप 100 रुपये का पेट्रोल फूंक रहे हैं रोज़, तो वो चीज़ आपकी बच जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप स्कूल कॉलेज और इसके लिए ले रहे हैं, तो देखिए, अगर आपके लिए लुक मैटर करता है तो इसमें आपको 100% लुक मिल रहा है, जो देखने में ये स्कूटर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर हम बात करें इसके स्टाइल की, तो आप इसका मॉडल और डिज़ाइन देख रहे हैं 2903
इस मॉडल नेम है ये इसका। और रेड कलर, ब्लैक कलर, बहुत सारे कलर हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाए थे। तो अगर मॉडल और डिज़ाइन को देखा जाए तो ये स्कूटर दिखने में अच्छा है। तो जो लोग स्टाइलिश ढूंढ रहे हैं तो स्टाइलिस्ट प्लस इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, मेटल वाली और रेंज, और इसके अलावा इसमें सेफ्टी और एडवांस फीचर जैसे डिजिटल मीटर, DRL, और एक बेहतरीन चीज़ जैसे इसमें एलॉय व्हील, और ये देखिए इसका सस्पेंसन, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त मिलती हैं। अगर आप इसके वन साइड मोटर को देखेंगे तो ये भी इसमें ज़बरदस्त लगाई गई है। तो अगर देखा जाए तो 1,05,000 रुपये में जैसा ये चलता है और जितनी रेंज देता है, मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसकी टेस्ट राइड करके और उसके बाद फिर किसी डिसीजन पर पहुँचे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है ये। अब आपको ये कैसा लगा, अपनी राय आप ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।